हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट क्लासेस में हमने एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में पढ़ ली थी। हमने एक्सेल के पेस्ट स्पेशल्स के बारे में पढ़ा था, शॉर्टकट के बारे में पढ़ा, दो तीन चीज़ें बेसिक कंसेप्ट की हमने सीखा था। अब बेसिक का ही पार्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग है। तो आज का जो क्लास हमारा है वो फॉर्मेटिंग पे है कि हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर में फॉर्मेटिंग करते हैं। अब फॉर्मेटिंग इतना इतना रिक्वायरमेंट क्यों है, ये चीज़ को देख लीजिए। फॉर्मेटिंग इसलिए इतना रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप कुछ भी करते हो उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करते हो। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे एक रिपोर्ट आपके पास सामने है, इसमें इंफॉर्मेशन तो डली हुई है लेकिन इसमें बेस्ट फॉर्मेटिंग की गई है ताकि अच्छी तरीके से दिखता है। जैसे ये देख लो, ये देख लीजिए, जैसे कलरिंग हुई है। अब ये देख रहे हो, आपको ये चार्ट है, चार्ट है ना। चार्ट को इस तरीके से मैनेज किया गया है जिससे लगता है कि ये इस तरह से ये है, मतलब कि घुमा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक फॉर्मेटिंग का नतीजा है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग सीखने के लिए आपको मतलब कि इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स सीखना जरूरी है। तो कुछ ऐसे पार्ट है फॉर्मेटिंग के जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हो जाएगी लेकिन इंफॉर्मेशन को सही ढंग से प्रेजेंट करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग का ट्रिक्स आना जरूरी है। अगर फॉर्मेटिंग नहीं आता है तो आप सही तरीके से नहीं उसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है उस पर हम डिस्कस, सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग के लिए कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि एक्सेल की बात करें, हमारे पास अगर एक्सेल है, एक्सेल वर्ड, एक विन वर्ड में एक चीज़ होती है जो कि एक्सेल में होना मुश्किल हो जाता है। आप डेट वगैरह वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 10th, स्पेस मारते टी एच ऊपर चला गया। यहाँ पे लिखा आपको 10 स्क्वायर, सॉरी टी एच आर डी, लेकिन क्या एक्सेल में जाएगा ये? अगर आपको इसी तरह से एक्सेल में लिखना हो, जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, सेम डेट आपको इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 दिसंबर 2014, तो ये सेम ऐसे ही डेट आपको यहाँ पे लिखना है। तो सब तो लिख लेते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ऊपर ये ऊपर नहीं जाता। तो ये जाएगा कैसे जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, सुपर स्क्रिप्ट चला गया। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लो कि और कुछ लिखना है, आर डी मैंने कि 23rd लिखना है तो आर डी लिखिए, और फिर आर डी जिस लेटर को ऊपर भेजना है सिर्फ उसी लेटर को सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा सिलेक्शन जरूरी है। और यहाँ से लिखिए सुपर, यहाँ पे सॉरी सुपर स्क्रिप्ट चला गया। मुझे अगर 10 डिग्री लिखना है तो क्या करूँगा, 10 और स्मॉल ओ लिखूंगा, फिर स्मॉल ओ को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 10 स्क्वायर लिखना है तो क्या होगा, 2 को सिलेक्ट कीजिएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे एंटर मारोगे अपना नॉर्मल आ जाएगा फिर वो। क्यों? क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो होते हैं वो सिर्फ नंबर पे वर्क करते हैं, ओनली फॉर नंबर, सॉरी टेक्स्ट, नंबर वर्क नहीं करते हैं, ओनली फॉर टेक्स्ट में वर्क करते हैं, नंबर में वर्क नहीं करते। तो इसको आपको सिंगल कोड के साथ लिखिए, ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, और इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको अगर नीचे करने से H2O वाटर का फॉर्म याद होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सब स्किप करना ना। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब चलिए कोई डेटा डालते हैं और नई चीज यहाँ पे देखते हैं। पेस्ट वैल्यू,
अब मान लीजिए कि अगर इसी चीज़ को मान लीजिए कि आपके पास अगर प्रिंट आउट में होता और इसको ये चीज़ गलत होती तो आप क्या करते? आप यहाँ से अपने पेन से लेके इसको इस तरह से क्रॉस करते ना, सही होने पे इस तरह से टिक मारते। ये तो मेरे पास गो टू मीटिंग का टॉपिक है, इस कारण से मैंने इसका कर लिया। लेकिन अगर आपको खुद से करना, मतलब कि एक्सेल में करना हुआ तो कैसे करेंगे? तो एक्सेल में ऐसा कुछ तो है नहीं करने के लिए, है, लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे? आप बॉर्डर अप्लाई करते हो ना, यहाँ से आप राइट क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करते हो, बॉर्डर। तो क्या होता है? ये ऊपर आता है, ये मिडल का होता है, नीचे का होता है, टॉप का होता है, मिडल का होता है, साइड का होता है। ये क्या होता है? इनसाइड। कलर लेना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर का कलर ले लो, साइड चेंज करना चाहते हो साइड चेंज कर लो, एंड ओके। टिक का निशान लगाना है तो आप बॉर्डर में जाइए, कलर चेंज करना चाहते हो टिक के लिए, कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट विजिबिलिटी के लिए हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, इफ फॉर्मूला लगा के कोई वैल्यू शो नहीं करवा सकता, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको मैं मतलब कि इसके बिहाफ पे मैं कंडीशन लगा सकूं, फिल्टर लगा सकूं, कॉल कर सकूं, ऐसा कुछ कर सकूं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कैप्स में पी लिखिए और इस पी के ऊपर बाइंडिंग टू का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, फॉन्ट। बाइंडिंग फॉन्ट अप्लाई करते आप सिंबल में चला जाएगा और ये आपका पी जो है क्या बन जाएगा? टिक का निशान। अगर आप क्रॉस के लिए चाहिए तो कैप्स में ओ लिखो इसी फॉर्मेट में, तो ओ फॉर क्रॉस हो गया और आपका इससे अपर ये टिक पी से जो है कैप्स पी से क्या हो गया? टिक का निशान हो गया। अब कंडीशन लगाना होगा तो आप करोगे कि दैट इज इफ दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ओके, जो भी आप सिंबल देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल पी है ना, यहाँ पे देखिए पी दिख रहा है ना आपको, इसके लिए वर्क कर सकते हो ना, तो ए आपको यूज कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। दूसरा यह होता है कि ये तो चलो आपके पास आ गया, लेकिन इन फ्यूचर में ये जो आपका फॉन्ट होता है, फॉन्ट जो आपने सेलेक्ट किया, ये आपका विंडो का पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका वर्ड MS वर्ड का पार्ट नहीं होता है, किसका पार्ट होता है? विंडो का पार्ट होता है। तो अगर विंडो इंस्टॉल करते समय अगर ये फॉन्ट ये हो गया क्रैश हो गया या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, तो दिक्कत ये तो आपको इसमें दिखेगा ही नहीं, या फिर ऐसा वर्जन आपके पास है जिसमें फॉन्ट है ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे आप? महर जी मेरी आवाज आ रही ना आपको? महर जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आज की क्लास में आपको? ठीक है, तो यहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्या करेंगे? तो इस एक और तरीका है, आप कैप्स में जे को लिखिए और जे के ऊपर आप अलाइनमेंट होता है ओरिएंटेशन -45 डिग्री पे इसको रोटेट कर दीजिए, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये सोचने का नजरिया है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब चलिए अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आपको करने आता ही है ना, यहाँ से ये बॉर्डर कैसे लगता है, फॉन्ट कैसे लगता है, कलर कैसे लगता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो नॉर्मल है, ये सब भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग है जो मुझे लगता है आपको नहीं पता है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार। अभी क्या हुआ कि कुमार का कुछ वर्ड्स बी कॉलम के पास चला गया। अभी तो दिख रहा है, कब तक दिखेगा? जब तक बी कॉलम में कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे डालेगी हट जाएगा। दो तरीके, आप चाहे इसको डबल क्लिक करो तो कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ऑटो फिट, बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, इसे ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा टेक्स्ट की साइज चाहिए उतना बड़ा चला जाएगा। लेकिन आप कॉलम बड़ा नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से रैप कर सकते हो,
रैप टूट जाएगा, रो बड़ा हो जाएगा आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा टाइपिंग करते समय जब हम टाइप करें उस समय अभी क्या है कि रैप जब यहाँ से क्लिक करते तो अपने हिसाब से टूटता है, आपको अपने हिसाब से तोड़ना है, तो टाइपिंग करते समय ही तोड़ सकते हो आप। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, तो जहां से आप ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे वहीं से टूटेगा। ठीक है, तो रैप इसलिए दो तरह से यूज करते हैं। क्लियर है। दूसरा कि मैं चाहता हूं कि अभी हमने क्या किया, हमने अभी किया कि दो चीजें की, एक तो हमने कॉलम को बड़ा कर दिया या रो को बड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कि ना मेरा कॉलम बड़ा हो ना मेरा रो बड़ा हो, कि जितना बड़ा कॉलम की साइज या रो की साइज है मेरा टेक्स्ट उसी साइज में फिट हो जाए, चाहे जितना भी क्यों ना लिखूंगा। तो उसके लिए आप अलाइनमेंट में आपके पास होता है स्ट्रिंग टू फिट, स्ट्रिंग टू फिट। ओके कीजिए, फिट हो गया। मैं कॉलम बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो कहां तक बड़ा होगा, अपने ओरिजिनल साइज तक। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज तक बड़ा होगा। अच्छा ऐसा फिलिंग देना चाहते हो कि बहुत बड़ा हो जाए, जितना होता हो जाए, तब यहां से एक काम कीजिए 100 टाइप कर दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे रो छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, बड़ा हो गया, बड़ा ही होगा वो उसके हिसाब से होता है ना फिट। मैं कॉलम बड़ा करूं तो ऐसी फीलिंग लग रही है जितना कॉलम बड़ा कॉलम करता हूं उतना बड़ा अपने आप हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका यूज कर सकते हैं। अब आती है मर्ज सेल। मर्ज सेल किसके लिए यूज करते हैं कि कई सारे सेल्स को मर्ज करके हम एक मर्ज सेल बनाते हैं। मान लीजिए कोई फॉर्मेट बना रहा है, जैसे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पे क्वांटिटी, एमआरपी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें कोई टाइटल लिखना है, क्या करना है, कोई हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे डेली सेल्स रिपोर्ट, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, बड़ा किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं इस कॉलम को बड़ा करूँ तो फिर इसके लिए, इसकी साइज के लिए इतना बड़ा हो जाता है, और मैं ऑटो फिट करूँ तो क्या होगा, बड़ा इस तरह से बड़ा हो जाएगा, तो ये फालतू में बड़ा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक सेल में रहे, एक सेल के अंदर रहे, इसकी साइज के अकॉर्डिंग इसका सेल हो, और मैं कॉलम को बड़ा भी नहीं करता कि इससे इफेक्ट ना हो। तो उस केस में हम सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। अभी क्या हुआ कि एक सेल बन गया है, तो मर्ज सेल इसके लिए यूज किया जाता है। आपको कई सारे सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया जाता है। तो कई सारे सेल को तो मर्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें जरूरत होता है इस तरह से 1 by 1 मर्ज करने का, इस तरीके से। मैं रो को मर्ज नहीं करना चाहता, सिर्फ कॉलम को मर्ज करना चाहता हूं, तो एक एक करना पड़ेगा। अगर बहुत सारा आपको करना है तो काफी टाइम लगेगा। तो उस केस में यहां पे आपके पास आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कीजिए, ये आपका मर्ज हो जाएगा। हो गया मर्ज। विदाउट, तो इससे मर्ज अक्रॉस करते हैं। अब बारी आती है नंबर फॉर्मेटिंग की। चलिए नंबर फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट जनरल होता है, फिर नंबर में आप यहाँ से नंबर 1000 सेपरेटर डाल सकते हो, कॉमा लग जाए, और यहाँ पे नेगेटिव शुद्ध है कि माइनस में आए तो माइनस दिखे, या कलर डेड हो जाए, या ब्रैकेट में जाए, इस तरह से कर सकते हो। करेंसी में आप यहाँ पे सेम चीज होगा, करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हो। अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हो। एक और काम कर सकते हैं अकाउंटिंग के जरिए, मान लीजिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे रख रखा है, टेस्ट वैल्यू। अब कहीं कहीं मैंने इसको 0 कर देता हूँ, तो 0 मैं चाहता हूँ 0 को थोड़ा अलग से हो, क्योंकि 0 देखना था, ये लग रहा है मतलब कि 0 नहीं दिख रहा है, ढूंढना पड़ रहा है हमें 0 के लिए। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग में इसको नन कर देते हैं। क्या कर दिया, नन, एंड ओके। तो क्या हो गया,
ठीक है, इसका यूज कर सकते हो आप। आगे चलते हैं हम डेट का नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आपका डेट गड़बड़ा जाता है, डेट का फॉर्मेटिंग डाल सकते हो। यहाँ पे इसके ये है, लैंग्वेजेज है, तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। टाइम का भी सेम होता है। टाइम एक ही होता है कि अगर आपने मोर देन 40 आवर 24 आवर का, जैसे मैंने 40 आवर्स 35 मिनट डाल रखा है, अगर वो कभी जनरल फॉर्मेट में आ गया, जनरल फॉर्मेट हो गया मतलब कि किसी ने इस पर क्लिक करके जनरल कर दिया, पेस्ट वैल्यू आपने कर लिया, इस पर अगर टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करना तो टाइम पे जाके अगर कोई और फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो वो 24 घंटे से ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है। इसलिए आपको अगर पूरा 40 घंटे दिखाना है, जो एग्जैक्ट वो दिखाना है, तो आप यहाँ 37, 30, 55 का फॉर्मेट चूज करो तो आपको दिखेगा सबसे लास्ट का। ठीक है, फिर फ्रैक्शन की बारी आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2.5 रख दिया, फ्रैक्शन हो जाते हैं। चेक कीजिए, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 1.2 इस तरह से शो करवा सकते हो चाहो तो। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है पता नहीं। अब आगे चलते हैं, एक चीज़ और आती है, हम लोग चेक नंबर लिखते हैं। तो चेक नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे हमने कुछ 0 लिखा, 0 एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल कोड लगा देते हैं। अब पूरे कॉलम में मुझे अगर सिंगल कोड चेक नंबर लिखने हैं तो हर एंट्री में मुझे सिंगल कोड लगा रहा है, मतलब हर बार 1 सेकेंड मेरा वेस्ट हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके टेक्स्ट बना दूं। अब पूरे के पूरे टेक्स्ट हो गया। अब इसमें मुझे सिंगल कोड लगाने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, सिलेक्ट किया और यहां से कर देते हैं तो आ गया। अगर मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर सम यूज करोगे तो आपका यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ सम में से लिखा हुआ आ जाएगा, तो टेक्स्ट हो चुका है। दिक्कत कब होगी, जब आपको किसी ने इस तरह से कन्वर्ट नंबर कर दिया तो 0 सारे गायब हो गए, या फिर किसी ने भेजे हैं नंबर तो आपको 0 में ही भेजे हैं, मुझे उस पर वापस 0 लगाना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। एक, अगर सिर्फ विजिबिलिटी के लिए, सिर्फ प्रिंट आउट के पर्पज से या देखने के पर्पज से आप लगाना चाहते हो तो सिंपल तरीका है, सिलेक्ट करो और इसमें नंबर फॉर्मेटिंग के कस्टम पे जाइए और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 6 है ना, 6 0 करने ना, जितने 0 मेंटेन करने उतने कर दीजिए। तो 6 डिजिट को मेंटेन करेगा, जितना डिजिट कम होगा उतना 0 आगे से लगा देगा। लेकिन सिर्फ विजिबिलिटी है। अगर आप बात करें कि यहाँ पे आपने लिख दिया सिंगल कोड के साथ 0 0 0 1 2 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल में 0 0 1 2 4 है, जस्ट यहाँ पे 1 2 4 है। कि कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल को चेंज नहीं करती है, सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करती है। तो फॉर्मेट हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग है, इसलिए हमारा जस्ट विजिबिलिटी को चेंज किया। लेकिन आपको सच में ओरिजिनल चाहिए, सेम ऐसा लिखा हुआ किसी पर्पज से, VLOOKUP के पर्पज या किसी और पर्पज से, तो उस केस में हम यूज करेंगे। टाइम तुम्हारा गड़बड़ है, मुझे 10 दिख रहा है। टेक्स्ट जो चीज वहां लिखोगे वही चीज यहां पे रख दो आप, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग जो चीज आप लाना चाहते हो वो टेक्स्ट फॉर्मूले में डालोगे तो ओरिजिनल आपका आ जाएगा। आ गया, अब इसको आप एग्जैक्ट बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिट मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं चलिए और दिखाता हूं आपको मैं। इसको हाँ, टेक्स्ट फॉर्मूला का वैल्यू पे मार दीजिए तो हो जाएगा ना। हाँ, तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा आपको।
फिर आता मान लीजिए कि मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हैं और +91 ऐसा नहीं दिखेगा आपको जब तक इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। नहीं दिखा ना? आप चाहते हैं +91 दिखें और मैं टाइप सिर्फ नंबर ही करूं, तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में करना है आपको कस्टम पे जाना है +91 और यहाँ पे 10 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख गया। इसमें एक चीज और गड़बड़ है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई गलत नंबर लिखा तो उतना 0 आगे लगा देगा, तो पता नहीं चलेगा कौन गलत है कौन सही है। तो जहां पे आपको डिजिट मेंटेन नहीं करना है वहां पे आप 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जस्ट हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हैश डालने में क्या होगा कि जो आप करना चाहते हो तो होगा ही होगा, अगर आपकी डिजिट कम होती है तो उतना ही डिजिट दिखाएगा, वो आगे डिजिट मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए टेलीफोन नंबर में गए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कस्टम पे आइए और यहाँ पे हम यूज करेंगे +91 011 हैश 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और यहाँ पे डालिए 2996760 आ गया विदाउट। तो इस तरह से यूज कर लिया हमने। अब इसके आगे बढ़िए, जैसे कि आईडी हमारा है या फिर एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, तो क्या है हर 3 डिजिट के बाद डैश है, तो मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद डैश डल के आए। तो यहाँ पे 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3 डल गए। क्लियर है? विदाउट। ओके, आगे बढ़ते इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका यह आता है कि आप लोग कोई अकाउंट नंबर या कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि मोर देन 10 डिजिट होता है या 11 डिजिट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो सही दिख रहा है। इसको कॉलम बड़ा करने से नहीं होगा, वो हैश होता है बड़ा करने से। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, मतलब उसका डीएनए आप कह सके, वो कैलकुलेटर का ही है। तो कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना है। कैलकुलेटर भी 11 डिजिट से ऊपर नहीं दिखाता है, ये भी आपको 11 डिजिट नहीं दिखाता। आप देखना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल करना है आपको नंबर, सॉरी यहाँ नंबर नहीं, कस्टम, और इसमें एक हैश डाल दो, ओनली फॉर 1 हैश। जरूरी कि एक ही डालो, ज़्यादा नहीं डाल सकते, दिख जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। 11 है ना, 12 13 14 ठीक है। 15 14 के बाद जब भी कुछ डालोगे 0 बन जाएगा। मैं डालता हूँ 4 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो आपका है, कंप्यूटर का लिमिटेशन ही इतना है कैलकुलेशन, इससे ऊपर का कैलकुलेशन कंप्यूटर नहीं करता होता है। इससे ऊपर कैलकुलेशन कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। अपना सुपर कंप्यूटर का नाम कौन है, क्या है पता है आपको? नहीं पता? क्या नाम है इंडियन सुपर कंप्यूटर का? नाम क्या है? हाँ, आकाश तो वो अलग है, वो तो मिसाइल है। परम, परम 2 भी आ गया शायद, आई थिंक। इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया उसको। जब राजीव गांधी गए थे, अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर लाने के लिए, जिसमें बहुत झमेला खड़ा हुआ था, तो सुपर कंप्यूटर देने से पहले मना कर दिया था। कौन था वहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई था, याद नहीं आ रहा, जिसका मर्डर हो गया था, तो उसने देने से मना कर दिया। हाँ, कैनेडी, देने से मना कर दिया। तो वापस इंडिया खाली हाथ आए थे। उस केस में इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था कि हम खुद बनाएंगे। फिर उन्होंने बनाया, 2 साल की 2.5 साल मेहनत करके उन्होंने कंप्यूटर करा, 2 या 3 साल में कंप्यूटर करा कर दिया था।
ठीक है ना। उसका यूज कहाँ होता है, वो होता है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए। जो साइंटिस्ट, जो तुम्हारा जितने भी स्पेस साइंटिस्ट है उसी कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे ऊपर एक कैलकुलेशन आपको वही करेगा, पीसी नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो बिट होता है ना, आप पढ़े होंगे ना बिट, बिट क्या होता है, यही होता है प्रोसेसिंग बिट होती है कि कितना बिट तक, कितने डिजिट तक प्रोसेसिंग कर सकता है, इससे ऊपर की प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कि मुझे ये करना है, हमने डॉलर लिखना है, हमने डॉलर के साइन लगा दिया, तो ये कोई आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये डॉलर जो है किस कंट्री का है, यूएस का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सिंगापुर का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सबका सेम डॉलर सिंबल है ना। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि इस तरह से लिखा है कि यूएस डॉलर, और यहाँ पे तो बट प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने करेक्टर लगा दिया तो वो टेक्स्ट बन जाता है, और टेक्स्ट बनने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है, कैलकुलेशन नहीं होती है। तो मैं यहाँ लिखना तो चाहता हूँ 1254, लेकिन ये चीज़ चाहिए हमें, तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और इस पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लिखेंगे यूएस डॉलर और यहाँ पे हैश, वो जितना मुझे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट के बाद चीज़ें डालनी जरूरी होती है, ठीक है। आया समझ में, ये नंबर है, अब इस पे आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, क्लियर है, कोई डाउट। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये क्या कुछ और कर सकते हैं ऐसे हम, तो हमारे पास मान लो कि ये इस तरह है 54, और फिर इसको मैं नंबर फॉर्मेट में गया, कस्टम पे गया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉरी 0 हैश, ठीक है, रुपीज डॉट 00 पैसे, तो 123 रुपीज एंड 54 पैसे अपने आप रख के आया। अब इसे दो क्वेश्चन उठता है कि मैंने फाइल में पहले जीरो और हैश क्यों लगाया, और यहाँ पे लास्ट 00 डॉट 00 क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगाया। देखिए अगर ऐसे नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें पहले, इसमें हैश का अगर मैं 00 भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कब तक, जब तक हम यहाँ पे डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में लिखेंगे तो 00 हो जाएगा, तो इसका मतलब डिजिट मेंटेन नहीं करना है, तो यहाँ 0 लगाओ ही मत, हैश हैश कर दो, तो हैश करने पर कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ गया। तो अब बात आती है कि सिर्फ एक 0 लगा, अगर यहाँ पे है तो एक 0 लगा, तो फिर यहाँ पे होगा कि 1.36 करूंगा तो 01 नहीं आएगा, तो दो डिजिट मेंटेन करना है हमें, इसलिए हमने एक 0 एक है, एक 0 कंपल्सरी, एक डिजिट कंपल्सरी है, दूसरा ऑप्शनल है कि हो तो दिखे, ना हो तो ना दिखे, इसलिए हमने हैश लगा दिया। और डॉट 00 से लगाया था, अगर डॉट हैशेस में लगाऊंगा यहाँ पे तो अभी दिख रहा है, लेकिन वही मैं अगर ₹1.50 लिखूँ तो ₹1.05 लिखेगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों डॉट डॉट लगाया, तो 0 और डॉट हैश में प्रॉब्लम आ गया, क्या समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ और कॉमा पे करते हैं, अगर मान लो मुझे इसमें कॉमा सेपरेट करना है, इसको ध्यान से देखो क्योंकि वीवीएम इसी मेथड का यूज करना है आपको फॉर्मेटिंग के लिए, तो इसके लिए आप एक हैश कॉमा हैशेस डाल दो, 3 बार हैश डाल दो, ये 1000 सेपरेटर आपका हो गया, ठीक है। अगर आपने ये यहाँ पे नहीं डाला तो क्या होगा पता है आपका, एक हैश कॉमा पहले तब छोड़ दो, 0 मत हटाओ, ये अमाउंट इन 1000 हो जाएगा, आप 50,000 लिखोगे सिर्फ 50 दिखाएगा, आपने मान लो कि अगर 54,000 लिखा सिर्फ 54 दिखाएगा, अगर 54,200 दिखाया फिर भी 54 ही दिखाएगा, तो अगर चाहते नहीं 54.2 दिखे तो उसके लिए आप 0.00 कर दो, 54,200,
ठीक है। महेश जी कोई डाउट है आपको? महेश जी कोई डाउट है? ओके। आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर रखा है। आप अपने नाम के जब कुछ पूछना होगा तो आपके नाम के सामने ग्रीन कलर का सिंबल होगा ना, उस पर क्लिक कर देना, अनम्यूट हो जाओगे। ठीक है। तो ये आपके यहाँ से हमने यूज किया कस्टम फॉर्मेटिंग। इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ पे मैंने 0.00 और यहाँ पे डबल कॉमा लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट इन करोड़ हो जाएगा, 12 करोड़ 35 लाख, अमाउंट इन करोड़। क्लियर है? अब बारी आती है कि अगर हम आगे करते हैं, इसमें मतलब डेट पे आती है, डेट का करना है आपको। तो एक तो है कि अगर आप जो डेट, मान लो कि हमें आज का ही डेट दिखा, इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग रखना है। आज का डेट तो बड़ा कमाल है। तो यहाँ कस्टम में आए थे, तो डी फॉर दिख रहा है, सॉरी टेक्स्ट में है ना, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ आप यहाँ पे देखिएगा, आपको ऊपर में इसका ये दिखेगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखेगा आपको। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक डी डाला तो क्या आएगा आपका डे। दो डी डाला तो डे इन द 012 के फॉर्मेट में आएगा। अगर 3 जीरो डाला तो फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से आएगा। 4 डाला तो फ्राइडे पूरा फुल नेम में आएगा। ऐसी एम 012 फॉर्मेट में, जैन 5 दिसंबर सिर्फ डी फर्स्ट लेटर, 5 बार डालते फर्स्ट लेटर दिखाएगा सिर्फ आपको। ऐसे आपका ईयर वाई वाई वाई। ठीक है। और इसको अपने हिसाब से कॉमा से किसी हिसाब से जैसे मर्जी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा ही आप बना सकते हो। आपके पास डी डी एम एम वाई वाई 3 चीजें मिल गई, आप चाहे जिसको जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। सेम टाइम का होता है कि यहाँ पे अगर 10 घंटे 50 मिनट है तो यहाँ पे आपके पास होता है एच फॉर आवर, mm फॉर सेकेंड मिनट और ss फॉर सेकेंड, am/pm फॉर am/pm। इसको आगे भी रख सकते हो पीछे भी रख सकते हो। लेकिन वही बात हो गई, अगर आपके पास मोर देन 40 आवर है, मान लो कि यहाँ पे मैंने दे दिया 50 घंटे 20 मिनट, तो यहाँ पे 2 दिन दिखा, क्योंकि यहाँ पे बाकी 2 दिन हो गया, 2 दिन 2 घंटे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एच को हम बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे। आप चाहते हो कि नहीं 50 दिखे तो एच को आप जिसको दिखाना चाहते हो उसको बड़ी ब्रैकेट में रख दो। तो ऐसे इसलिए आपको एम पी एम नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज आता है कि अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो एम बड़ी ब्रैकेट में एम लिख दो, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई टाइम आपके पास है, उस टाइम को आप मिनट या सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक तो फॉर्मेटिंग है, लेकिन तो दिख रहा है, विजुअल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, कैलकुलेशन करना नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन वाले फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अपनाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एम कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें है, इसको आप कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करो कस्टम फॉर्मेटिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, उसको देखो। जो एग्जांपल्स आपको समझ में आता है ठीक है, जो समझ में नहीं आता है उसको नोट कर लो, फिर मुझसे सीखो। जितना हो सके एग्जाम्पल मैंने आपको कवर कराया, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ कवर तो नहीं करा सकता मैं।
एम पी एम लिखा जाता है, पहले एम आता है कि पहले पी एम आता है, पहले बताओ। पी एम लिखेंगे ना। मेरे जब मैं कहता हूँ कि जो आपने फ्लैश में पीएम लिखा था ना, हाँ उधर पर मतलब जैसे उधर में पीएम हो रहा होगा, पीएम भी ले लेगा बाइक को। हाँ। अब बारी आती है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग आपने किया, उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। देखिए अभी तो जो फॉर्मेटिंग आपने यूज किया उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके आपने कलर अप्लाई कर दिया तो कलर हो गया। उसको इससे मतलब नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया में लिखा हुआ क्या है, कलर कर दिया, कलर कर दिया। लेकिन मुझे अगर कलर या फॉर्मेटिंग, चाहे नंबर फॉर्मेटिंग हो, कस्टम फॉर्मेटिंग, कोई फॉर्मेटिंग करना हो और मैं एक कंडीशन के बिहाफ पे करना चाहूँ तो उस केस में हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो हाईलाइट सेल्स पे चलते हैं। जैसे ग्रेटर देन, मैंने बोल दिया कि भाई 60 से ऊपर जितना भी है वो हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट हो गया। ये डिफॉल्ट एक कलर ले लेता है, आप यहाँ से अपने कलर चूज कर सकते हो। अगर इनमें कोई पसंद नहीं आता, खुद का फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे आप जो है यूज कर सकते हो जो फॉर्मेटिंग चाहिए, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, जो फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हो वो फॉर्मेटिंग आप यूज कर सकते हो, वही आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और जैसे आपका नंबर चेंज होगा तो फॉर्मेटिंग भी अपने आप को चेंज कर लेगा, लाइव होता है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लेस देन, एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन, दो नंबरों के बीच का, सॉरी दो नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर देता है। अभी क्या है कि आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन तीनों में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ कर सकते हो नंबर, डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग। आप टेक्स्ट ही डाल देते हो। अब कोई आप नहीं करते ग्रेटर देन जैन, नहीं, ग्रेटर देन 1 जैन 2014 डाल सकते हो, जैन ही डाल सकते हो। इक्वल टू में आप सब कुछ डाल सकते हो, ये एग्जैक्ट सेल वैल्यू पे डिपेंड करता है, चाहे वो नंबर हो या डेट हो या टाइम हो। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया पुणे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि मेरे डेटा में कहीं पे न्यू दिल्ली है और कहीं पे दिल्ली है। अगर मैं न्यू दिल्ली इक्वल टू में डालूंगा तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, अगर दिल्ली डालूंगा तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों हाईलाइट हो जाए, क्या? तो उस केस में हम यहाँ पे डेट ऑकरिंग है, सॉरी डेट माफ कीजिएगा, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन पे आकर रखते हो कर्सर। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली, तो दिल्ली, न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होगा, क्योंकि ये कंट्रोल एस के मेथड चलता है। एक कंटेन होता है कि अगर जो आप वर्ड लिख रहे हो वर्ड उसके अंदर में है, चाहे सेल्फ हो या किसी के साथ हो, तो हाईलाइट कर देगा आपको। और कलर जो सिलेक्ट करना आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑकरिंग में, फिर आता है डेट ऑकरिंग। अगर कोई पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करते, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 दिसंबर, इसको हाईलाइट करता हूँ। तो डेट, अगर हम यहाँ पे डेट डालते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से हाईलाइट होता है ना। अब सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलना है, मैं चाहता हूँ कि आज की डेट की जो है वो हाईलाइट कर दे और हमेशा करंट डेट ही हाईलाइट रखें। तो उस केस में हम डेट ऑकरिंग यूज करेंगे। स्टार्ट कल की डेट हाईलाइट कर दिया, टुडे आज की डेट, टुमारो कल की डेट, द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। और सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज भी करेगा। जैसे आज टुमारो हाईलाइट हो रहा है और मैं इसको छोड़ दूं, कल फाइल ओपन करूं तो कल 14 दिसंबर को हाईलाइट करेगा, हमेशा अगले दिन को ही हाईलाइट करेगा। ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं इससे। उसको आता है डुप्लीकेट। अगर हम पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके बोलते हैं डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए, तो जो मोर देन 1 टाइम है उसको हाईलाइट हो जाएगा, या फिर यूनिक जो सिर्फ एक बार है उसको हाईलाइट कर देगा। डुप्लीकेट मतलब मोर देन 1 टाइम और यूनिक सिर्फ एक को हाईलाइट करेगा। क्लियर है। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, डेट कंटेन, डेट ऑकरिंग, ये चीज समझ में आया? कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? महेश जी कोई डाउट है आपको इसमें?
अब आ जाते हैं टॉप बॉटम। मुझे इसमें से मान लो कि टॉप 100 डाउनलोड हाईलाइट करने हैं, तो इसमें सर इसमें और चीज़ भी होती है। इसमें आप न्यू रूल्स पे जाओगे तो फॉर्मूला होता है, तो कोई कस्टम कंडीशंस है तो उसके फॉर्मूले के जरिए हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सर करेंगे कैलकुलेशन, महज जी कैलकुलेशन करेंगे इस पे हम। अभी आगे आप अभी आगे जो है ना कंडीशन कस्टम ये देखेंगे ना, आपको फॉर्मूले देखेंगे उसमें सारे कंडीशन समझ में आ जाएंगे आपको। और क्या पूछ रहे हैं? हम्म, हाँ दिखाऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। तो इसमें हमने क्या किया, मैं डेट ऑकरिंग के जरिए हमने डुप्लीकेट वैल्यू कर लिया। अब टॉप बॉटम आता है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया टॉप 10 में, मतलब यहाँ कर दिया टॉप 100, तो टॉप 100 को हाईलाइट कर देगा, ठीक है ना, जो टॉपर्स है उसको हाईलाइट कर देगा। या फिर बॉटम करेंगे तो बॉटम को कर देगा। हम्म, क्या? हाँ नहीं, उसने इसको देखा कि जो नंबर है ना, ये क्या करता है, अगर ऐसे बात करते हो तो इसको शॉर्ट करता है, अपने बैकएंड में शॉर्ट करता है। यहाँ से कहाँ गया, शॉर्ट करता है, शॉर्ट करता है, शॉर्ट करने इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और फिर ऊपर से अगर टॉपर है, बॉटम है तो बॉटम में शॉर्ट करेगा, टॉपर है तो ऊपर से 10 को हाईलाइट कर देगा, 10 दो वैल्यू मैच करेगा उसको हाईलाइट कर देगा। हाँ अगर अगर मान लो ना कि ये समझ बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुम लोग को कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे वैल्यू में देखो समझ में आया आपको। अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 करता हूँ, टॉप 10 टॉप 2 करता हूँ, 2 हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि मैं दोनों में 10 ही डाल देता हूँ तो दोनों ही हाईलाइट हो गए। ऐसा नहीं है कि एक 10 करेगा एक 8 करेगा, और 10 बार यहाँ 9 भी कर देता हूँ तो 9 हाईलाइट नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, और यार 10 एक बार और भी डाल दूँ तो भी आ जाएगा। हाँ टॉप वैल्यूज है ना, इसलिए 10 बार 20 बार 10 है तो 10 आ जाएगा। 11 मान लो डाल देते हैं तो 11 भी इसके अंदर 10 और 11 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप बॉटम इस मेथड से यूज करता है, तो टॉप बॉटम इस मेथड से आपका चलता है। दूसरा यहाँ पे आता है आपका जो टॉप बॉटम में एवरेज, अबव एवरेज। अभी एक सिलेक्टेड एरिया है, इसका एक एवरेज है 50, अबव एवरेज क्या करेगा, इससे ऊपर को एवरेज कर देगा, हाईलाइट कर देगा, बिलो एवरेज इससे नीचे का कर देगा। मतलब कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि ग्रेटर देन 50 60 70 करना है। आप देखना अच्छा से किसने किया है, तो इसकी पूरे एवरेज अबव एवरेज है ना। क्या अगर आपको कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है तो आप गेनर कैसे पहचानोगे? जितना लोगों ने किया उसका एवरेज ऊपर होगा। तो अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज के लिए यूज करते हैं। दूसरा एक चीज और है, जैसे सेल्स मान क्वांटिटी मान लो, मुझे एक समझ में नहीं आता कि इसमें हाईएस्ट कोड है, मुझे इसके लिए रैंक निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास एक डेटा बार होता है, एक बार बना देता है, जिसका जितना लंबा बार है वो हाईएस्ट है। यहां पे इसकी आप एक निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर मैं इसको अलग एक नंबर पे करके दिखाऊं आपको, जैसे ये है, इसमें अगर मैंने कर दिया बार, तो इस तरह जैसे नंबर बढ़ेगा बार आपका बढ़ता जाए। सर एक ही कलर अलग अलग है, एक कलर स्केल होता है, सेम इस मेथड से काम करता है। रेड टू ग्रीन, जैसे जैसे नंबर के बढ़ता जाएगा आपका रेड ग्रीन होता चला जाएगा। तो सेम तरीका है, अलग अलग कलर से। आइकन से इसका यूज कर सकते हो आप। आइकन का एक चीज और यूज कर सकते हैं, जैसे हमें क्वार्टर 1 है, यहाँ पे क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 पे हमने 82 डाला, 65 डालते हैं। अब इसको आप इसमें आइकन से यूज कर लो, ये वाली, ठीक है।
आगे बढ़ी छोटी, तो कंपेयरिंग निकल के आ गया, आपको वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे दूसरा ये है कि मान लो कि किसी आपके कंपनी के अंदर में एक टेस्ट हुआ जिसके स्कोर दे रहे हैं, जिसके स्कोर दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसने लेस देन 40 की ग्रेटर देन 60 किया है वो आपका पास है, जो 40 to 60 है उसको फेल नहीं कर रहे हो, रीटेस्ट का मौका दे रहे हो कि आप एक बार और टेस्ट दे दो। जो बिलो 40 है फेल है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इफ कंडीशन लगाते हो ना। यहां पे हम ये भी तो यूज कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से कंडीशन लिया है, आपकी कंडीशन में नहीं है, इसको किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग को आप चेंज करना चाहते हो तो मैनेज रूल में जाओ, जितने फॉर्मेटिंग लगे होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें डबल क्लिक करो, कंडीशन सेट करो या परसेंटेज का नंबर करो। सबसे पहले परसेंटेज और परसेंटाइल का फॉर्मूला लेता है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 60 या ग्रेटर देन कर दो या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, और यहाँ पे 40, तो 60 से ऊपर वाले को एक निशान देगा, 40 to 60 वाले को ए निशान देगा, और 40 से नीचे वाले को ए निशान देगा। ओके, एंड अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे शो करना चाहते हो मैं 3 2 2 1 दे दिया। अब इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई किसी सैम्बल है। लेकिन 1 2 3 को हटाना चाहते हो आप, तो यहाँ पे कलर यहाँ से व्हाइट कर दो, या फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाओ, डेलीवर क्लिक करो, शो आइकन ओनली, तो सिर्फ आइकन ही शो करेंगे आपको। या रिवर्स ऑर्डर करना है, जैसे कि आपने गलती से यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, ठीक है ना, लिख दिया आपने, और क्या हुआ कि कंडीशंस में यहाँ पे ये कर दिया। अब मुझे क्या करना था, उल्टा करना था कि मान लो कि ए तो चलो रिजल्ट है, अगर एरर होता है तो मुझे इसको रिवर्स करना है, मैं कि टिक का निशान ऊपर ले जाना है और क्रॉस का निशान को नीचे लाना है, और बिना इस नंबर को चेंज किए हुए। तो यहीं पे आपका मैनेज रूल में जाओगे ना, तो आपके पास होता है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स आइकन ऑर्डर, तो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो अपने हिसाब से आइकन आप यूज कर सकते हो जहां यूज करना हो। क्लियर है? अभी देखो जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो बाहर जो चीजें डली हुई है वो तो जो मोस्ट यूजेज वो डली हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, न्यू रूल्स में, या फिर सबके आगे मोर रूल्स आता है ना, सबके आगे मोर रूल्स है, इस मोर रूल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। आपने बाहर बिटवीन पढ़ा था, यहाँ पे आपको नॉट बिटवीन मिल जाएगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बस यहाँ पे कंडीशन देना है, फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है? अब इसको ड्रॉप डाउन करोगे टेक्स्ट, आपने कंटेन पढ़ा था, यहाँ पे नॉट कंटेन, बिगिन विथ, एंडिंग विथ। जैसे कि किसी का मान लो कि इसमें आपका कुछ नाम यहाँ पे यहाँ से लिखा हुआ है, जैसे कुछ लेडीज के नेम है कुछ आपके एम्प्लॉयज के, तो जैसे मान लो कि मिस्टर मनीष, मिस सोनिया, मिस कविता, मिस्टर रवि। आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि जितने भी मेल है उसका नाम आपको हाईलाइट करना है। आपने मेल फीमेल की कुछ यहाँ पे कुछ डाल रखा है, लेकिन तो पता है कि भाई टाइटल मिस्टर होगा तो मेल होगा, मिसेज होगा तो फीमेल होगी। इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे रिन्यू रूल्स में गए, यहाँ पे आए हम टेक्स्ट, और टेक्स्ट से मैंने बोल दिया बिगिन विथ एमआर, फॉर्मेट हाईलाइट किया एंड ओके किया। तो जिसके स्टार्टिंग में एमआर लगा हुआ है वो आपका अलग हो जाएगा। तो एंडिंग विथ, आप एंड का कोई वर्ड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है? फिर यहाँ पे आइए, डेट ऑफ द बाहर है वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक्स हो, जिसमें कोई वैल्यू ना लिखा हो उसको हाईलाइट कर सकते हो। नो ब्लैंक्स, किसी वैल्यू है उसको हाईलाइट कर सकते हो। एरर,
अब एरर का भी आप लोग VLOOKUP वगैरह लगाते हो, एक एरर आता है ना NA, या किसी भी तरह का एरर आता है ना, तो क्या करते हो उस एरर को हटाने के लिए आप लोग, मान लो कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो मुझे सिर्फ रिजल्ट दिखना, एरर नहीं दिखना है, तो फॉर्मूला के जरिए भी इसको हटाते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको हटाने का, क्या, न्यू रूल्स, फॉर्मूला, वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे एरर्स, और फॉर्मेट में आएंगे और इस पे हम करेंगे, माफ कीजिएगा, ये जस्ट रहेगा फॉन्ट में, मैं इसका फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों एक ही कर देता हूँ। हट गया, ये है दिख रहा है, लेकिन व्हाइट पे इंडिविजुअल कर दिया मैंने, व्हाइट कलर कर दिया, व्हाइट पे व्हाइट, बैकग्राउंड में व्हाइट, फोरग्राउंड व्हाइट, तो व्हाइट दिखेगा नहीं, ठीक है, इसे यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा आपके पास कोई कंडीशंस है तो आपको यूज करना होगा उसके लिए यूज फार्मूला, खुद के कंडीशन। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, अब ना यहाँ पे हम लोग अभी क्या करें, जहाँ पे मेरा फॉर्मूला है हम वहीं पे कंडीशन लगा रहे हैं, जहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग करनी है हम उसी पे कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे करना है कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होती है तो नेम को हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशंस के लिए हम जाएंगे न्यू रूल्स पे, यूज फार्मूला, क्योंकि मुझे कलर कहीं और करना है और कंडीशन कहीं और से लेना है। जब भी आप फार्मूला यूज करोगे तो आप सिलेक्शन सिर्फ एक सेल करना, इक्वल, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। फिर इस टू, यहाँ से 2 को डॉलर हटा देते हैं, हाँ फिक्स करने के लिए डॉलर, ताकि वो आगे घटे बढ़े ना, ओके ओके एंड ओके। पूरे सेल करना है तो पूरा सेल इसी को फॉर्मेट कर दो, अप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हमने इसमें डॉलर का आगे का नहीं हटाया था मैंने, डी कॉलन का आगे का डॉलर नहीं हटाया था मैंने, समझ आ गया। या कुछ और करना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई यहाँ, मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूं कोई यहाँ पे टेक्स्ट ना लिख सके, तो किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैसे पता चलेगा, इस टेक्स्ट से अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो ये भी आप फॉर्मूला लगा दो, इज फॉर्मूला न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रू फॉल्स पे चलता है, ऑलरेडी ट्रू ही है, एंड ओके। जैसे कोई यहाँ पे नंबर लिखेगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे एबीसी लिखेगा रेड हो जाएगा पूरा। या दूसरा चीज, मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ मोबाइल नंबर, मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर में दो चीजें, एक तो कोई इसमें मोर देन 10 डिजिट या लेस देन 10 डिजिट ना डाल सके, इक्वल टू 10 डिजिट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें हाईलाइट कब करना है, जब 10 डिजिट ना हो, तो नॉट इक्वल टू 10 डिजिट, तो किसी सेल में डिजिट डाला हुआ है कैसे पता चलता है, लेन से, लेन मोल बताता है कि इसके अंदर कितना डिजिट डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालूँ तो ये पता चलेगा डिजिट कितना है, अगर ब्लैंक होगा तो 0 डालेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर नहीं कुछ हुआ तो रेड होगा, ये ब्लैक 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 भी होता है ट्रू, तो यहाँ भी कलर हो जाएंगे। तो यहाँ दो कंडीशन लगाने हैं कि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 10। जब भी आपको दो कंडीशन लगाने हो और दोनों कंडीशन रिक्वायर हो तो उसके लिए हम एंड फॉर्मूला लगाते हैं, एंड के अंदर में डालते हैं एंड, और मैंने बोला लेन, LEN लेन, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया और बोला नॉट इक्वल टू 0, फिर माफ कीजिएगा नॉट इक्वल टू 10, कॉमा, फिर LEN लेन, ब्रैकेट ओपन किया, इसको सिलेक्ट किया और फिर बोला इज ग्रेटर देन 0। अब मैं रो नंबर आगे डॉलर से हटाता हूं ताकि नीचे ड्रैग करूं तो 2 3 का इंक्रीज हो, जरूरी है, याद रखिएगा। कहाँ इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला की इक्वल लगाना पड़ेगा ना। नॉट इक्वल टू है ना, ठीक है, मैंने 10 से बड़ा और 10 से छोटा, तो बचा क्या 10,
अब इसमें नहीं आया, जैसे मैं कोई डिजिट कम डालूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा, अब पूरा डालूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे मैं डेट डाल दिया, डेट, मान लीजिए मैं कुछ ये रहता हूँ, कुछ अटेंडेंस वगैरह बना रहा हूँ, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, और यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, सॉरी जनवरी का डेट डालता हूँ, और इसको प्लस कर दीजिए 1। आप ड्रैग करने के बजाय +1 करेंगे तो सही रहेगा, एक चेंज करोगे बाकी सारा चेंज हो जाएगा। इसमें मुझे संडे मंडे निकालने के लिए क्या करना है, हमें लेना है टेक्स्ट फॉर्मूला, और हमने क्या करेंगे यहाँ पे 3 बार dd बताया था अभी थोड़ा देर पहले, आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जहाँ जहाँ संडे है सैटरडे है वो हाईलाइट हो जाए पूरा का पूरा, कर रखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यूज फॉर्मूला। अब 2 कंडीशन है, है तो सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा, तो दोनों क्या है कि हमने क्या होता है कि अगर 2 कंडीशन डालने हो तो एंड के अंदर में डालते हैं, कब, जब रिक्वायर हो तब। यहाँ पे रिक्वायर नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा ना, तो यहाँ पे और डालेंगे, ठीक है ना, और 1 एंड मोर देन 1, और आपका एंड एवरीवन, ब्रैकेट 1, इसको सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू सैटरडे, कॉमा, फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू संडे, ठीक है। अब इसकी डिलीट कर देता हूं मैं, माफ कीजिए 4 रहेगा इसका, ये डिलीट होगा, कॉलम डिलीट, फिर आगे ड्रैग करना है ना, मैं नीचे तो ही करना है, हाँ ये फिक्स है ना हमारा, रो फिक्स है ना हमारा, कॉलम फिक्स नहीं है ना, रो तो सभी हवा, अगर नीचे भी करूंगा तो मैं D4 से लेना है, लेकिन इसमें आपको E4 से लेना है, इसलिए मैंने ई को फिक्स नहीं किया। ओके, इसको सेलेक्ट किया और चाहो तो हाईलाइट कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे कंडीशन यूज कर सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट क्या है कि हमने फॉर्मूला सीखा नहीं है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग को मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे तो फिर वापस आएंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। आगे और पढ़ना है, हाँ तो आगे आगे आपका प्रोटेक्शन मेथड है, पढ़ना है या कल पढ़ोगे? कल, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल की टॉपिक होगी प्रोटेक्शन मेथड, कल आपको हम बताएंगे प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है ना। और कल 12 बजे क्लास होगी, 12 से 2, ओके, और टाइम से आइएगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ओके।